हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग सब। मेरा नाम डॉक्टर आबिद अली खान है। मैं आपकी ज़ूलॉजी की क्लासेस जैसे हम लोग पढ़ते हैं एनसीईआरटी बेस्ड, बिल्कुल मैं उसी तरह से लूँगा आपको। तो मेरा करीब करीब 20 इयर्स प्लस के आसपास का एक्सपीरियंस है ज़ूलॉजी टीचिंग का। तो किसी भी तरह के कुछ अगर आपको डाउट्स आते हैं, कुछ भी अगर आपको ज़ूलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर आप वहाँ पर मैसेज करिएगा, मैं पॉजिटिवली आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है। तो ये जोलॉजी वाला पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हम जैसे एनसीईआरटी की सीक्वेंस है, जोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर किंगडम एनिमेलिया, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। और किंगडम एनिमेलिया का इंट्रोडक्शन आपको दिख ही रहा होगा मेरे पीछे, मेरे जो बोर्ड है उस पर। ये जो भी फ़ोटोज़ यहाँ पर मैंने आपको दिख रहे हैं, ये जो फ़ोटो यहाँ पर अरेंज किए हैं किंगडम एनिमेलिया में, ये सब मेरे ही क्लिक हैं, है ना। मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये फ्लेमिंगोज़ हैं, पीछे की तरफ फ्लेमिंगोज़। फ्लेमिंगोज़, ये यहाँ पर एक फ्लेमिंगोज़ हार्ट शेप वो पोस्चर में यहाँ पर दोनों की नेक आ रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये टाइगर यहाँ पर एक और टाइगर। एक बहुत अच्छा सा और फोटो है, छोटा सा दिख रहा होगा आपको, ये ग्रीन मुनिया है, एक रेयरेस्ट बर्ड में आती है। तो दोस्तों ये एनिमेलिया, यहाँ पर लेपर्ड आपको दिख रहा है, तो इसी को ही हम पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए मैंने ये सब फोटोग्राफ इसमें अरेंज किए हैं। ये मेरा परमानेंट बैकग्राउंड रहेगा, है ना, जैसे ही। तो हम सबसे पहले किंगडम एनिमेलिया में इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? मतलब ये वो पॉइंट्स हैं, ये वो कैरेक्टरिस्टिक हैं जिनको हमें जोलॉजी स्टार्ट करने से पहले समझना, पढ़ना, याद करना ज़रूरी है। तब बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में जैसे सबसे पहले हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट यूनिट क्या रखता है जिस पर वो अपने बॉडी फंक्शंस कंप्लीट कर सकता है, वहाँ से हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलेंगे। वहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हुए फिर हम जम लेयर्स पर आएंगे, फिर हम बाकी चीज़ें जैसे सिमेट्री हुई, जैसे सीलोम सेगमेंटेशन वगैरह ये सब हुआ, उसको कवर करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में कि किस तरह से हम जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम देख रहे हैं। तो आइए मेरे साथ, सबसे पहला पॉइंट हम ले रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम किंगडम एनिमेलिया। तो देखिए हम बात कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया की। किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। तो किंगडम एनिमेलिया किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक, कैसे ये एक्सप्लेन करना है, कैसे इसको समझना है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें हम किंगडम एनिमेलिया को ले रहे हैं। इसमें जब हम इसको फाइला या ग्रुप से पढ़ें, उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो जो फर्स्ट पार्ट हम ले रहे हैं इसका, एनिमेलिया यानी अलग अलग ग्रुप से हटा करके, तो हम इसको नाम देते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या कहलाएगा? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी वो बेसिस जिस पर हम एनिमल्स को पहचानते हैं, उनको डिफरेंशिएट करते हैं, उनको ग्रुप्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तब देखो, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मतलब ऐसे बेसिस जिन पर हमें आसानी से ग्रुपिंग करने को मिल जाए। यानी हम एनिमल्स को ग्रुप्स में उनकी कैरेक्टरिस्टिक या सिमिलरिटीज़ के आधार पर डिवाइड कर पाएँ, उनके बेसिस पर हम उनको आराम से अलग अलग ग्रुप्स में बांट पाएँ। इसे हम बोलेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो दोस्तों ये एनिमल्स के लिए फिक्स है। मतलब इन बेसिस के लिए, ये जो हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, इनमें से ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स पर एप्लीकेबल हैं। और जब हम उनको अप्लाई करते हैं, जब हम उनके एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो ये जो बड़ा चैप्टर है ये हमारे लिए बिल्कुल टिप्स पर आ जाता है। तो मेरे साथ पढ़िए, मेरे साथ देखिए, हम चलते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में देखिए फर्स्ट टॉपिक क्या दिया गया है। सबसे पहला टॉपिक, इसकी अब हम बात करने वाले हैं। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट टॉपिक है इसमें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
क्या है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसका मीनिंग क्या है? यानी जो ऑर्गेनिज्म जिसका हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, उस एनिमल या उस ग्रुप में बॉडी को किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है कि वो अपने सारे फंक्शंस जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सब कुछ कर सकती हो। तो हम यहाँ पर अलग अलग लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। फिर से सुनिए, मैंने क्या बोला, इसका मीनिंग क्या बताया। बॉडी का किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी के पास उस पर्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, कौन सा ऑर्गन है, कौन सा पार्ट है, उसे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। अब फंक्शन का क्या मतलब है? मैंने बोला कि बॉडी इस तरह से ऑर्गेनाइज है कि वो सारे फंक्शन कर पाए, तो उस पार्ट ऑर्गन स्ट्रक्चर को हम उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंसीडर करेंगे। फंक्शन क्या है? जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, सर्कुलेशन, ये सारे फंक्शंस हैं। अब फॉर एग्जांपल हम अमीबा की बात करें। अमीबा एक सेल वाली बॉडी, यानी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अगर अमीबा को डाइजेशन करना है तो उसके पास एक ही सेल है, ठीक है। अगर उसको रेस्पिरेशन करना है, फिर से एक सेल, दूसरा फंक्शन रेस्पिरेशन। अगर उसको सर्कुलेशन करना है यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड करना है, फिर भी उसके पास वही सेल है। तो बॉडी जब एक सेल की हो तो अंडरस्टूड है वो सेल अपने सारे काम कोई सेल से छोटी यूनिट से करेगी, तो हम उसको उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। जैसे हमारी इतनी बड़ी बॉडी, हमारे पास अलग अलग ऑर्गन्स और सिस्टम जो इस बॉडी के अंदर आए हुए हैं, तो हम उन ऑर्गन्स और सिस्टम से मिलकर के बने हैं। बिल्कुल वैसे ही हम अमीबा की बात कर रहे हैं कि अमीबा में इसी तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। तब देखिए इसकी स्मॉलेस्ट लेवल पर आते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एनसीईआरटी ने कहीं और से स्टार्ट किया है, सेल्यूलर लेवल से, हम उससे छोटे लेवल पर आ रहे हैं। क्या है ये? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखना है दोस्तों, कोई भी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब भी हम पढ़ें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स याद कर लें कि उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं। तब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल क्या आएगा, इस अर्थ पर आने वाले सबसे पहले एनिमल्स, जैसे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोटोप्लाज्मिक लेवल होता है। लेकिन क्योंकि ये सिंगल सेल बॉडी वाले हैं, क्योंकि सिंगल सेल यूकैरियोटिक है, इसलिए हमने इनको प्रोटिस्टा में रख दिया। लेकिन देखो एनिमल्स हैं क्या? बिल्कुल हैं। सफिक्स देखिए क्या है, जोआ। जोआ मतलब एनिमल्स। तो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स की फॉर्म में प्रोटोजोअन्स कहलाते हैं। जो भी कुछ काम करना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरा हुआ जो भी पार्ट है वो सब ये करेगा, इंक्लूडिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तब देखिए प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, सारे फंक्शंस ये प्रोटोप्लाज्मिक लेवल से कंप्लीट कर पाते हैं। तो अगर हमें ये पूछा जाए प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ये किस तरह से मिल रहा है, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल यहाँ पर कैसा है, तो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल सबसे छोटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में मिला? अमीबा में। किस में मिल रहा है? अमीबा के पास ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है, सबसे छोटा लेवल। तो इसको सारे फंक्शंस इसी प्रोटोप्लाज्म की हेल्प से करने हैं। अब ये समझ में आया? सेकंड वाले पर आते हैं। सेकंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा? इसको हम नाम देंगे, यहां से एनसीईआरटी ने शुरू किया है, इसको हम कहते हैं सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सारे फंक्शन सेल्स करेंगी। सेल्स करेंगी मतलब अगर फूड कैप्चरिंग करनी है तो भी सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड करना है तो भी सेल्स, या फिर रिप्रोडक्शन करना है तो भी सेल्स। मतलब सेल से बड़ी यूनिट इनकी बॉडी में है ही नहीं। तो सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर फाइलम
पॉरीफेरा की कैरेक्टरिस्टिक। फिर से सुनिए मैंने क्या बोला, फर्स्ट मल्टी सेलुलर फाइलम जो एनसीईआरटी के हिसाब से पहला फाइलम है, उसके अंदर काम जो भी फंक्शंस हैं वो सब सेल्स करती हैं, इसे हम सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। फिर से वही चीज़ मैंने अभी अभी बताया था, एग्जाम्पल्स देखने पड़ेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो दोस्तों मैंने क्या बोला, एग्जाम्पल आएगा इसमें फाइलम पॉरीफेरा। फाइलम पता है ना आपको क्या होता है? तो देखिए, क्योंकि हम 11th में अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं इसको, तो जब भी हम क्लासिफाई करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, तो हमने कई सारे टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स बना रखे हैं बड़े से छोटे की तरफ। मतलब सबसे बड़ा ग्रुप किंगडम है, उसके नीचे उससे छोटा ग्रुप फाइलम, फाइलम से छोटी क्लास, क्लास के अंदर कई सारे ऑर्डर, एक ऑर्डर में कई सारी फैमिलीज, एक फैमिली में कई सारे जेनेरा, एक जीनस में बहुत सारी स्पीशीज। तो ये एनिमेलिया में सेकंड टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, जिसको हम फाइलम कहते हैं। यूएम सफिक्स लगाए, इसका मतलब सिंगुलर, जैसे फाइलम पॉरीफेरा। अब मुझे ये दो नाम एक साथ बोलने हैं, पॉरीफेरा प्रोटोजोआ, तो मैं क्या बोलूंगा, यूएम हटा करके ए लगा दूंगा, फाइला प्रोटोजोआ पॉरीफेरा। क्या बोलूंगा दोस्तों, फिर से सुनिए, अगर लैटिन में यूएम सफिक्स लगा हुआ है तो इसका मतलब सिंगुलर। यूएम हटा करके अगर हम ए लगा दें, जैसे ये फाइला हो गया, तो ये एक प्लूरल कहलाएगा, जैसे फाइला पॉरीफेरा सीलेंट्रेटा टीनोफोरा, तीनों को मैंने एक साथ बोला, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीफिक्स फाइला। तो देखो फिर से आ जाते हैं सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, सारे फंक्शंस सेल्स करेंगी। ये सेल्स अलग अलग तरह की सेल्स, अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल। पॉरीफेरा के पास कैरेक्टरिस्टिक सेल कौन सी है? तो दोस्तों ये नीट का क्वेश्चन भी है, बढ़िया क्वेश्चन है। तब देखिए, इसके पास बहुत इंपॉर्टेंट फूड कैप्चरिंग सेल्स कौन सी हैं? तो फूड कैप्चरिंग सेल्स का नाम क्या है? तो दोस्तों याद रखना है, ये सेल्स पॉरीफेरा की पहचान है। मतलब पॉरीफेरा इन सेल्स के बिना नहीं जाने जाएंगे। क्या नाम है सेल का? कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स फूड कैप्चरिंग सेल्स के नाम से जानी जाती हैं। इनका कोई दूसरा नाम दोस्तों वो भी इंपॉर्टेंट, इनका सेकंड नेम है, ये कहलाती हैं फ्लैजिलेटेड सेल्स। क्या कहलाएंगी? फ्लैजिलेटेड सेल्स। फूड कैप्चरिंग सेल्स, फ्लैजिलेटेड सेल्स, कोहेनोसाइट्स। क्यों मैं सेल बोल रहा हूं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही सेल्यूलर है। अब देखिए धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, एक तरह की सेल्स साथ साथ आने लगेंगी, फिर एक से ज़्यादा टिश्यूज साथ साथ आएंगे, फिर एक से ज़्यादा ऑर्गन्स एक फंक्शन को करने के लिए साथ साथ आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो आप यहाँ पर हम सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसका एग्जाम्पल अपन ने लिखा फाइलम पॉरीफेरा। तीसरी कैटेगरी पर आ जाते हैं, ये कैटेगरी क्या कहलाती है? थर्ड कैटेगरी दोस्तों, सेल्यूलर लेवल से बड़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलेंगे इसको? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फिर से वही मीनिंग, अगर बॉडी के अंदर कोई फंक्शन करना है तो वो उसके लिए, उस फंक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक टिश्यू प्रेजेंट होगा, तो हम इसको टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन ये नाम देंगे। अब फिर से वही चीज़, क्योंकि हम 11th में हैं, हो सकता है हमारे लिए टिश्यू वर्ड नया हो, तब हमें याद रखना है ग्रुप ऑफ सेल्स विथ सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टिश्यू कहलाएगा। तो सबसे पहले मैं व्हाट इज टिश्यू इसको लिख रहा हूं, लेकिन उससे पहले मुझे एग्जाम्पल देना पड़ेगा। टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, दो फाइला की कैरेक्टरिस्टिक, कौन कौन से फाइला? फाइलम सीलेंट्रेटा। कौन सा फाइलम? फाइलम सीलेंट्रेटा। तो देखिए फाइलम
सीलेंट्रेटा और फाइलम टीनोफोरा, ये दो ग्रुप, इनके पास टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। मतलब जो भी काम करेंगे उसके लिए इनके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू हैं। फूड डाइजेस्ट करना है, टिश्यूज, रिप्रोडक्शन करना है, टिश्यूज, और तो और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिश्यू, ये नीट का बहुत अच्छा क्वेश्चन, एनिमेलिया में पहली और आखिरी बार नर्वस टिश्यू इन्हीं दोनों ग्रुप्स के अंदर देखा गया। तो नर्वस टिश्यू का प्रेजेंट होना, तो देखिए ये काफ़ी अच्छा पॉइंट हमें याद रखना है। नर्वस टिश्यू का प्रेजेंट होना इस ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक। कौन से ग्रुप्स? ये दो ग्रुप्स हमें याद रखने हैं। कौन कौन से? एक सीलेंट्रेटा और एक टीनोफोरा। अब जल्दी से मैं एक बार टिश्यू की डेफिनेशन के बारे में बता देता हूँ। टिश्यू किसको कहते हैं? तो देखो आप, टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ cells with similar origin, structure and function। एक ही तरह की सेल्स जो दिख भी एक जैसी रही हैं, एक साथ मौजूद भी हैं, एक ही तरह का काम करना जानती हैं, उन्हें हम टिश्यूज बोलेंगे। तो टिश्यू में एक जैसी सेल्स साथ साथ आ जाती हैं। जब एक जैसी सेल्स हैं, एक ही तरह की बनी हुई हैं, अंडरस्टूड है, वो काम भी एक जैसा ही करेंगी, तब ऐसी सेल्स के ग्रुप को हम टिश्यू बोलते हैं। नर्वस टिश्यू पहली बार सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में देखा गया। नर्वस टिश्यू फर्स्ट टाइम सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में ऑब्जर्व किया गया। टिश्यू किस तरह का टिश्यू है, कैसी कैरेक्टरिस्टिक के साथ है? इसमें सिंपलेस्ट टाइप के न्यूरॉन्स हैं जो एपोलर टाइप के होते हैं और वो आपस में एक नेट की तरह नेटवर्क बनाते हुए प्रेजेंट होते हैं। तो इसे हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो आप, एक तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स कौन से हैं। दूसरा, नर्वस टिश्यू एनिमेलिया में कहाँ पर मिलता है, ये हमें याद रखना है। देखो अब, एक जैसा काम करने वाली सेल साथ साथ हैं, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। ये सीलेंट्रेटा एनसीईआरटी के हिसाब से सेकंड मल्टी सेल्यूलर फाइलम, एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर फाइलम पोरीफेरा। दोनों में सेल्स साथ साथ लगी हुई हैं। फर्क किस चीज़ का है फिर? इसमें अलग अलग टाइप की सेल्स साथ साथ हैं, इसमें इन दोनों में एक ही टाइप की सेल्स एक ही तरह का काम करती हैं, वो साथ साथ हैं। ये दोनों में मेजर डिफरेंस है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लूज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, यानी सेलुलर लेवल बॉडी प्लान। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या याद रखना हमें? पोरीफेरा के पास लूज सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आपको याद रखनी पड़ेगी, कभी भी पूछा जा सकता है। तो फिर इसको क्या बोलेंगे? टाइट या पैक्ड सेल बॉडी प्लान। मतलब सारी सेल्स एक जैसी हैं तो फॉर्मली अटैच्ड हैं, इसमें सेल्स अलग अलग हैं तो लूज अटैचमेंट के साथ हैं, निकल सकती हैं, फर्म अटैचमेंट नहीं आ पाएगा। तो दोस्तों ये हुआ टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद आ जाते हैं हम चौथे लेवल पर। टिश्यू लेवल के बाद नेक्स्ट लेवल पर आ रहे हैं। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा? इसको हम बोलेंगे ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल आराम से मेरे साथ साथ पढ़ना है,
क्योंकि पहली बार हम बायोजोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं पर टर्म्स की दिक्कत आ सकती है, धीरे धीरे इसको समझते हैं। बिल्कुल इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मेरी स्पीड कम है, मैं ये बोल रहा हूँ मेरे वर्ड्स कम हैं जो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, स्पीड, अभी हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के सेकंड लास्ट पॉइंट पर हैं, मतलब ऑलमोस्ट ये फिनिश है। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या मतलब है? तो वही पॉइंट, सबसे पहले एग्जाम्पल्स हमें यहाँ पर नोट करने पड़ेंगे। तब देखिए एग्जाम्पल क्या है, इसमें एग्जाम्पल आएगा फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज। इसके अलावा कोई दूसरा ग्रुप है क्या? बिल्कुल नहीं। इसको मैं और कुछ मार्क करूं क्या इसके लिए? तो देखिए एक चीज़ और लिख सकता हूं, ये नीट का हमेशा से पेट क्वेश्चन है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में मिलेगा? तो देखिए मैंने इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख दिया है ना। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि क्या मार्क करूं, ये कई बार पूछा जाता है ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में है, तो हमें याद रखना है ये हमारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब फिर से वही चीज़, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हमने देखा टिश्यू क्या होते हैं, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में ये देखना पड़ेगा ऑर्गन क्या है। देखो अब बहुत इजी सी मेरी डेफिनेशन, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिनिश हो गई, इसमें अब कुछ ऐड नहीं करना है सिवाय ऑर्गन को समझने के। देखिए कोई एक फंक्शन को करने के लिए जब भी एक से ज़्यादा टिश्यूज़, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कोई एक फंक्शन को करने के लिए जब भी एक से ज़्यादा टिश्यूज़ साथ साथ आते हैं तो हम उस स्ट्रक्चर को एक ऑर्गन नाम देते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? तो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, फाइलम प्लेटी हेलमिंथीज की कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पर अलग अलग तरह के ऑर्गन्स जो ये फंक्शन करेंगे। अब आ जाते हैं अपन आखिरी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी बात कर रहे हैं। लास्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाता है? इसको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन मतलब, सबसे पहले एग्जाम्पल तो इसके पास बहुत सारे हैं, अभी तक तो हम 1 या 2 ग्रुप्स की बात कर रहे थे। प्लेटी हेलमिंथीज के बाद एस हेलमिंथीज आता है। तो देखिए एग्जाम्पल्स जब हम इसके लिखना शुरू करते हैं तो पहला एग्जाम्पल राउंडवर्म यानी एस्क हेलमिंथीज, दूसरा एस्क हेलमिंथीज के बाद कौन आएगा? ये कहलाएगा एनेलिडा। फिर तीसरा देखिए ये ग्रुप कौन सा है? ये है आर्थ्रोपोडा। ग्रुप क्या कहलाएगा? आर्थ्रोपोडा। फिर इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप जो इसके अंदर आता है, 4th नंबर, क्या है ये? फाइलम मोलस्का। क्या कहलाएगा? फाइलम मोलस्का। फिर नेक्स्ट ग्रुप फाइलम इकाइनोडर्मेटा। फिर नेक्स्ट ग्रुप पर आ जाते हैं, फिर ये ग्रुप कहलाता है हेमीकॉर्डेटा। फिर इसके बाद कौन सा आएगा? हेमीकॉर्डेटा के बाद ये फाइलम कॉर्डेटा कहलाएगा। तो प्लेटी हेलमिंथीज के बाद एस्क हेलमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमीकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, ये सब कुछ मिला करके ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन क्या कहलाएगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन। फिर से वही चीज, नया वर्ड क्या है? सिस्टम। अब सिस्टम क्या बोलेंगे? फिर से उसी पॉइंट पर आ जाओ। कोई एक फंक्शन जैसे डाइजेशन, एक फंक्शन जैसे डाइजेशन, इसको कंप्लीट करने के लिए जब एक से ज्यादा ऑर्गन साथ साथ आ जाएं,
जैसे एलिमेंट्री कैनाल, उसके भी अलग अलग पार्ट्स है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। फिर उसकी ग्लैंड्स जैसे पैंक्रियाज, लिवर वगैरह, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, माउथ, टीथ, टंग वगैरह, ये सब कुछ। जब एक फंक्शन को करने के लिए एक से ज़्यादा ऑर्गन्स साथ साथ आ जाएं, ऑर्गेनाइज्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड मैनर में फंक्शन करें, तो हम उसे एक सिस्टम नाम देते हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहलाएगा। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही अच्छा पॉइंट। तो हमें ये सब चीज़ें याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक हमने लिया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक बार जल्दी से मैं आपको रिवाइज करवा दूं, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हम किसको बोल रहे हैं। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इसका सिंपल सा मीनिंग है बॉडी में काम करने की ऑर्गेनाइज्ड और सबसे छोटी यूनिट क्या है। क्या वो प्रोटोप्लाज्म है, क्या वो सेल है, क्या वो टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन है या ऑर्गन सिस्टम। उसी के बेसिस पर 5 तरह का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, सेल्यूलर लेवल, फिर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। प्रोटोप्लाज्मिक लेवल के मैंने आपको एग्जाम्पल क्या बताया, प्रोटोजोआ, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, प्रोटोप्लाज्मिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेस्ट एग्जाम्पल। सेल्यूलर लेवल, बॉडी मल्टी सेल्यूलर, लेकिन अलग अलग फंक्शंस अलग अलग सेल्स के थ्रू कंप्लीट किए जाएंगे, तो पॉरीफेरा बेस्ट एग्जाम्पल। मैंने पॉरीफेरा की क्या पहचान बताई दोस्तों आपको, कोएनोसाइट्स पॉरीफेरा की पहचान वाली सेल्स हैं, सिग्निफिकेंट सेल्स हैं। तब कोएनोसाइट्स न्यूट्रिशन या फूड कैप्चरिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फंक्शन करते हैं, इसलिए हम सेलुलर लेवल में कोएनोसाइट्स का एग्जाम्पल लिखते हैं, जिनका दूसरा नाम फ्लैजिलेटेड सेल्स है या फिर कॉलर सेल्स के नाम से भी हम उनको जानते हैं। फिर आ जाते हैं हम टिश्यू लेवल। 2 फाइला के अंदर ये मिल रहा है, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ये 2 फाइला के अंदर ये वाला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। यहाँ पर क्या खास बात, नर्वस टिश्यू का प्रेजेंट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो नर्वस टिश्यू, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक, यानी फर्स्ट टाइम एनिमेलिया के अंदर न्यूरॉन्स अगर बने हैं तो फाइलम का नाम आपको याद रखना है, फाइलम सीलेंट्रेटा। तो फाइलम सीलेंट्रेटा की ये कैरेक्टरिस्टिक। फिर आ जाते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस की कैरेक्टरिस्टिक। मैंने बताया आपको ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन, अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर क्वेश्चन बनता है तो प्लेटीहेल्मिन्थीस वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। फिर आ जाते हैं हाईली इवॉल्व्ड, मोस्ट एडवांस टाइप का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा है, ये कहलाता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। क्या कहलाएगा दोस्तों, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल में एक से ज़्यादा ऑर्गन्स एक ऑर्गेनाइज्ड या एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में साथ साथ फंक्शन करने के लिए आ जाते हैं। तो एक ही तरह का कोई फंक्शन करेंगे कोऑर्डिनेशन में, तब हम उसको ऑर्गन सिस्टम लेवल बोलेंगे। ये टोटल 6 ग्रुप या फाइला के अंदर प्रेजेंट है। मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल की शुरुआत कहाँ से हुई है, राउंडवर्म्स या एस्केहेल्मिन्थीस से। ऑर्गन सिस्टम लेवल का हाईली इवॉल्व्ड ग्रुप कौन सा है, याद रखना है फाइलम कॉर्डेटा। तो इस तरह के ये क्वेश्चंस अपन इसमें देख सकते हैं। ऑर्गन लेवल कौन से फाइलम में मिलता है, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो दोस्तों ये मेरे साथ साथ आप रिवाइज करिए, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम इसमें कवर कर चुके हैं, ठीक है।